इमेजिन करो मार्वल ने डॉक्टर डूम के कॉस्ट्यूम में एक ऐसी डिटेल छुपा दी हो जो सिर्फ डेकोरेशन नहीं बल्कि डॉक्टर डूम की असली पावर और उसके पास्ट का हिंट हो। अगर तुमने अवेंजर्स डूम्सडे का ट्रेलर देखा होगा तो डॉक्टर डूम के सिल्वर आर्मर को ध्यान से देखा है तो उसके शोल्डर के पास दो बड़े सिल्वर कलर्ड सर्कुलर पैचेस नजर आते हैं। पहली नज़र में ये नॉर्मल आर्मर पीस लगता है, लेकिन जूम करके देखो तो इन दोनों पर मार्वल के दो एक्सट्रीमली पावरफुल हीरोज से मिलते जुलते सिंबल दिखाई देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं राइट साइड वाले सिंबल की। इस पर जो डिज़ाइन बना है वो थॉर के लेजेंडरी वेपन मिजोनिर जैसा है, यानी उसके हैमर से स्ट्रांगली रिसेंबल करता है। ये एग्जैक्ट मिजोनिर नहीं है बल्कि उसका स्टाइलाइज्ड इंसिग्निया लगता है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये सिंबल डूम के कैप को आर्मर से कनेक्ट करने वाले क्लैप्स पर लगा हुआ है। मार्वल ने इस डिज़ाइन को प्रमोशनल मटेरियल और डॉक्टर डूम के कॉस्ट्यूम डिस्प्ले में भी मेंटेन किया है। अब सवाल ये है, डूम के आर्मर पर थॉर का सिंबल क्यों है? इसका जवाब अभी मार्वल ने ऑफिशियली रिवील नहीं किया है, लेकिन टाइमिंग देखो, डूम्सडे के फुटेज में डॉक्टर डूम और थॉर का कन्फ्रंटेशन ऑलरेडी टीज किया जा चुका है। एक सीन में थॉर स्टॉर्मबेकर से डूम पर अटैक करता है, लेकिन डूम उस पावरफुल स्ट्राइक को सरप्राइजिंगली स्टॉप कर देता है। ये मोमेंट डायरेक्टली इस्टेब्लिश करता है कि डूम थॉर की पावर से बिल्कुल इंटिमिडेटेड नहीं है। और अब इसी वजह से फैंस की एक इंटरेस्टिंग थ्योरी है, हो सकता है कि डूम ने किसी अल्टरनेट यूनिवर्स के थॉर को पहले ही डिफीट कर दिया हो। मल्टीवर्सल स्टोरी होने की वजह से ये पॉसिबिलिटी कम्प्लीटली इम्पॉसिबल नहीं है। मतलब जिस यूनिवर्स से डूम आता है वहाँ का थॉर शायद उसका ओपोनेंट रहा हो और डूम ने उसे हरा दिया हो और उसका जो सिंबल है उसे अपने ट्रॉफी की जैसे अपने आर्मर में लगा लिया हो। लेकिन असली मिस्ट्री तो दूसरे पैच में है। लेफ्ट साइड में जो सिंबल तुम्हें फ्लावर या स्टार जैसा दिख रहा है वो एक्चुअली कैप्टन मार्वल के हाला स्टार से स्ट्रांगली रिसेंबल करता है। ये वही स्टार शेप्ड सिंबल है जो कैप्टन मार्वल के कॉस्ट्यूम पर भी एसोसिएट है। मार्वल के ऑफिशियल कॉस्ट्यूम डिस्प्ले में भी ये सिंबल डूम के क्लैप्स पर दिखाई देता है। और यहाँ से थ्योरी और भी क्रेजी हो जाती है। कैप्टन मार्वल और थॉर दोनों एमसीयू के एक्सट्रीमली पावरफुल हीरोज हैं, तो डूम ने अपने कॉस्ट्यूम पर इन्हीं दोनों के सिंबल क्यों चूज किए हैं? एक पॉसिबिलिटी ये है कि डूम ने इन दोनों हीरोज के अगेंस्ट स्पेशली प्रिपरेशन की है। मतलब डूम सिर्फ एक नॉर्मल विलन नहीं है जो बैटलफील्ड में रैंडमली पावर्स यूज करेगा। हो सकता है कि उसने मल्टीवर्स के पावरफुल हीरोज की एबिलिटी को स्टडी किया हो और उनके अगेंस्ट स्पेशल मैजिकल या टेक्नोलॉजिकल डिफेंस डेवलप किया हो। इस थ्योरी को एक और चीज इंटरेस्टिंग बनाती है, डूम के कॉस्ट्यूम पर सिर्फ ये दोनों सिंबल ही नहीं है बल्कि उसके आर्मर में और भी मिस्टीरियस इनग्रेविंग्स और यूनिक डिज़ाइन देखे गए हैं। कुछ डिज़ाइंस को फैंस नॉर्स स्टाइल सिंबल से कनेक्ट कर रहे हैं। ट्रेलर फुटेज में डूम के गॉन्टलेट पर भी मिस्टीरियस सिंगल्स दिखाई देते हैं। अब एक और डार्क थ्योरी सुनो, हो सकता है ये सिंबल ट्रॉफीज हों। इमेजिन करो, डूम किसी एक यूनिवर्स का विलेन नहीं है बल्कि मल्टीवर्स में ऑलरेडी एक कॉन्करर हो। उसने अपने यूनिवर्स के थॉर और कैप्टन मार्वल को डिफीट कर दिया हो और उनके सिंबल्स को अपने आर्मर में लगा लिया हो, क्योंकि वो दोनों अवेंजर्स के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर हैं। इस सिचुएशन में जब 616 के हीरोज डूम के सामने आएंगे तो ऑडियंस को भी बिना किसी लॉन्ग एक्सप्लेनेशन के एक विजुअल मैसेज मिल जाएगा। डूम उन हीरोज से पहले भी लड़ चुका है और जीत चुका है, लेकिन ध्यान रहे ये अभी कंफर्म स्टोरी नहीं है। मार्वल ने ऑफिशियली ये नहीं कहा है कि डूम ने थॉर या कैप्टन मार्वल के वेरिएंट को मारा है या डिफीट किया है। ये कॉस्ट्यूम डिटेल पर बेस्ड फैन थ्योरी है। और कैप्टन मार्वल वाला सिंबल इसलिए और इंटरेस्टिंग है क्योंकि डूम्सडे के अनाउंस्ड कास्ट और फुटेज में कैप्टन मार्वल की प्रेजेंस को लेकर अभी भी मिस्ट्री बनी हुई है। इसलिए डूम के आर्मर पर हाला स्टार देखकर फैंस नेचुरली स्पेकुलेट कर रहे हैं कि क्या कैप्टन मार्वल का मूवी में कोई सीक्रेट कनेक्शन है। लेकिन मेरे हिसाब से सबसे इंटरेस्टिंग पॉसिबिलिटी ये है कि मार्वल हमें डूम की कॉस्ट्यूम के थ्रू ही स्टोरी बता रहा है। थॉर का सिंबल कॉस्मिक मिस्टिकल पावर का रिप्रेजेंटेशन है, कैप्टन मार्वल का सिंबल री और कॉस्मिक पावर का रिप्रेजेंटेशन है, और डूम
डूम साइंस और मैजिक दोनों का मास्टर है, तो हो सकता है ये क्लास एक्चुअली ये सिग्नल दे रहे हों कि डूम ने उन पावर्स को समझा, स्टडी किया और उनके अगेंस्ट खुद को प्रिपेयर किया है। और अगर ये थ्योरी सच निकली तो थॉर का स्टॉर्मब्रेकर डूम के सामने रुकना सिर्फ एक कूल एक्शन सीन नहीं होगा, वो डूम के आर्मर पर पहले से छोड़े गए वार्निंग का पे ऑफ होगा। क्योंकि जिस विलन के आर्मर पर उसके एनिमीज के सिंबल लगे हों, शायद वो उनका फैन नहीं होता, शायद वो उनका विनर होता है। तो गुरु आपको क्या लगता है, कमेंट में ज़रूर बताना एंड आते रहिएगा। थैंक यू।